नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है अलंकार, जिसे अंग्रेजी में हम बोलते हैं फिगर ऑफ स्पीच। दोस्तों, अलंकार के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे डिटेल में। ठीक है, अलंकार क्या होते हैं, इसके कितने भेद हैं, वो भेद कौन कौन से होते हैं, उसके उदाहरण क्या क्या हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। अलंकार, दोस्तों अलंकार का शाब्दिक अर्थ है आभूषण। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व दोस्तों अलंकार कहलाते हैं। अलंकार के अगर भेदों की बात करें तो दोस्तों मुख्य रूप से दो भेद होते हैं, शब्द अलंकार और एक अर्थ अलंकार। शब्द अलंकार मुख्य रूप से दोस्तों 5 प्रकार के हैं: अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति और पुनरुक्ति। अर्थ अलंकार की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों ये कई प्रकार के होते हैं, लगभग 100 हैं। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति और इसके अलावा भी कई सारे अलंकार होते हैं। इसके अलावा दोस्तों आचार्य भोज ने उभयालंकार को तीसरा भेद माना है। ठीक है, यदि आपसे पूछेगा आचार्य भोज के अनुसार अलंकार के कितने भेद हैं, तो 3 भेद होते हैं: शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। ठीक है, उभयालंकार दोस्तों वो होता है जिसमें शब्दालंकार और अर्थालंकार दोनों के गुण पाए जाते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं शब्दालंकार क्या होता है। तो जहां शब्दों के माध्यम से काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है, वहां पर शब्दालंकार होता है। ठीक है, इसमें दोस्तों हम देखते हैं, सबसे पहले हमने देखा था अनुप्रास अलंकार। तो सबसे पहले समझते हैं अनुप्रास अलंकार होता क्या है। जहां समान वर्णों की बार बार आवर्ती होती है, वहां पर हमारा अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, जैसे इसका उदाहरण है, चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में। दोस्तों यहाँ पे चा 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 और ला ला यानी कि चा और ला वर्णों की आवर्ती बार बार हो रही है, तो यहाँ पर हमारा कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास अलंकार होगा। दोस्तों अनुप्रास अलंकार के भी 5 भेद हैं। सबसे पहला भेद है दोस्तों इस पे छेकानुप्रास। छेकानुप्रास क्या होता है? जहां एक वर्ण की आवर्ती केवल एक बार होती है, वहां पर छेकानुप्रास होता है। ठीक, जैसे कहत 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 कत परदेसी की बात। यहाँ पे का एक ही बार आ रहा है, का है ना। ठीक है, तो ता इसमें देखना है कहत कत तक, तो का एक ही बार आ रहा है, ता भी एक बार आ रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों जो हमारा अलंकार होगा वो होगा छेकानुप्रास। ठीक है, इसके अलावा रहीमन रहीला की भली, रा वर्ण की आवर्ती केवल एक बार हो रही है, तो यहाँ पर भी हमारा कौन सा अलंकार होगा? छेकानुप्रास अलंकार। दोस्तों इसी का दूसरा भेद है अनुप्रास का, वृत्यानुप्रास अनुप्रास अलंकार। ये क्या होता है? जहां एक वर्ण की आवर्ती एक से अधिक बार हो, वहां पर वृत्यानुप्रास अलंकार होता है। जैसे तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि ता वर्ण जो है वो कई बार आ रहा है, एक से अधिक बार आ रहा है, तो यहाँ पर हमारा वृत्यानुप्रास अलंकार होगा। ठीक, इसके अलावा एक और उदाहरण है, रघुपति राघव राजा राम। यहाँ पर रा वर्ण की आवर्ती कई बार हो रही है, एक से अधिक बार, तो यहाँ पर वृत्यानुप्रास अलंकार होगा। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं तीसरा भेद इसका कौन सा है। तीसरा इसका भेद है लाटानुप्रास अलंकार। जहां पर एक वाक्य 2 या 2 से अधिक बार आए, परंतु अन्वय करने पर अर्थ भिन्न हो जाए, यानी कि जब हम उसको अलग करते हैं, कोई एक शब्द उसमें कैसा होगा, ठीक है, जिसकी वजह से पूरा वाक्य हमारा क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। देखते हैं, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। दोस्तों सारे शब्द दोनों वाक्यों में समान है, केवल एक शब्द को छोड़ करके, वो शब्द है सपूत और इसमें है कपूत। दोनों वाक्यों का मतलब लगभग लगभग समान है, केवल एक शब्द की वजह से इसका अर्थ क्या हो जा रहा है दोस्तों? चेंज हो जा रहा है। जैसे इसमें कह रहा है कि पूत सपूत तो क्यों धन संचय। यदि पुत्र सपूत मतलब अच्छा बेटा है, तो धन इकट्ठा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह खुद ही धन संचय कर लेगा। पूत कपूत तो क्यों धन संचय। यदि पुत्र कपूत है, यानी कि अच्छा बेटा नहीं है, बुरा बेटा है, तो भी धन संचय करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह सारा धन उड़ा देगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर केवल एक शब्द सपूत और कपूत की वजह से पूरे वाक्य में क्या हो रहा है? अर्थ परिवर्तित हो जा रहा है। बाकी के सारे शब्दों के मतलब दोस्तों समान है, जो ऊपर वाले में है वही नीचे वाले में समान है। ठीक है, तो यहाँ पर होगा आपका लाटानुप्रास अलंकार। अगला है दोस्तों श्रुत्यानुप्रास अलंकार। दोस्तों ये क्या होता है? जब कंठ तालु दंत किसी एक ही स्थान से उच्चारित होने वाले वर्णों की आवर्ती होती है,
तो वहां पर श्रुत्यानुप्रास अलंकार होता है। दोस्तों आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जहां पर मुख्य रूप से ऐसे वर्णों का उच्चारण बार बार होता है जो दांत से बोले जाएं, यानी कि दंत हो, या फिर आप ये कह सकते हैं ता वर्ग। ठीक है, ता वर्ग के जनरली क्या होते हैं, इसमें वर्ण उपस्थित होते हैं। ठीक है, वहां पर हमारा श्रुत्यानुप्रास अलंकार होता है। या फिर अब ऐसा नहीं है कि सारे ही ता वर्ग के होंगे, लेकिन मुख्य रूप से ता वर्ग के ज्यादा रहते हैं। जैसे तुलसीदास, तो दा भी ता वर्ग में आता है, ता भी दा वर्ग में आता है। ठीक है, ये दा आ गया, फिर ता आ गया, ये सा आ गया, फिर ये दा आ गया। ठीक है, ये ता आ गया, इस प्रकार से। तो दोस्तों इस वाले जो सेंटेंस दिया हुआ है वाक्य, तुलसीदास सदित निशिदिन देखत तुम्हारी निठुराई, इसके यदि हम वर्णों को देखें कि कहाँ कहाँ से इनका उच्चारण हो रहा है, तो ये मुख्य रूप से कंठ तालु दंत इन्हीं प्रकार से उच्चारित होते हैं। ठीक है, तो ऐसे वाक्य दोस्तों हमारे कहलाते हैं श्रुत्यानुप्रास अलंकार। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों। अगला है आपका पांचवा, अंत्यानुप्रास अलंकार। ये क्या होते हैं, जहां अंत में तुक मिलता हो या पंक्तियों का अंतिम वर्ण समान हो। ठीक है दोस्तों, कैसे पहचानेंगे, वाक्य के अंत में देखेंगे। जैसे हमने बोला जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, यहाँ पर सागर आ गया। जय कपीस तिहु लोक उजागर, यहाँ पर उजागर आ गया। यानी कि सागर और उजागर दोनों में तुक मिलता है, अंतिम वर्ण समान है, तो यहाँ पर हमारा अंत्यानुप्रास अलंकार होगा। ठीक, एक और उदाहरण है इसका, लगा दी किसने आकर आग, कहाँ था तू संशय के नाग। तो दोस्तों आग और नाग दोनों में तुक मिल रहा है, और अंतिम वर्ण भी इसका क्या है, समान है। यहाँ पर हमारा अंत्यानुप्रास अलंकार होगा। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों, यमक अलंकार। यमक अलंकार की परिभाषा है, जहां एक शब्द दो या दो से अधिक बार आए किंतु उसके अर्थ अलग अलग हों। ठीक, जैसे कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाए, या खाए बोराए जग जा पाए बोराए। दोस्तों यहाँ पर पहले कनक का मतलब है सोना, और दूसरे कनक का मतलब है धतूरा। ठीक है, एक शब्द एक से अधिक बार आया है। ठीक है, और दोनों के अर्थ क्या है, अलग अलग है। जैसे एक उदाहरण और है, काली घटा का घमंड घटा। यहाँ पे घटा दोस्तों बादलों के लिए यूज हुआ है, और यहाँ पर घटा यानी कि उसको कम करने के लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों घटाओं का मतलब क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। यहाँ पर आपका यमक अलंकार होगा। आगे देखते हैं दोस्तों, श्लेष अलंकार। श्लेष का मतलब होता है दोस्तों चिपका हुआ। ठीक है, ये आपको याद रखना है। जहां जब कोई शब्द एक बार प्रयुक्त हुआ हो परंतु उसके अर्थ एक से अधिक हो, यानी कि एक ही शब्द के अंदर कई सारे अर्थ चिपके हुए हों, तो वहां पर श्लेष अलंकार होता है। जैसे रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। तो दोस्तों यहाँ पर पानी का अर्थ क्या क्या है, देखिए चमक है मोती के पक्ष में, प्रतिष्ठा है मनुष्य के पक्ष में, और जल है आटे के पक्ष में। इसका और उदाहरण है, मेरे मानस के मोती मानस मन मान सरोवर। यहाँ पर भी मानस शब्द का दोस्तों 2 बार प्रयोग हुआ है, इसलिए यहाँ पर भी कौन सा अलंकार हो जाएगा, श्लेष अलंकार हो जाएगा। ठीक है, इसका दोस्तों एक उदाहरण और है, सुबरन को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। सुबरन के दोस्तों 3 अर्थ हैं। एक सुबरन का मतलब है अच्छे वर्ण के लिए, यानी कि इसको हम सुवर्ण बोलते हैं। एक सुबरन का मतलब होता है सुंदर स्त्री, जिसे व्यभिचारी यानी कि जो व्यभिचारी व्यक्ति है वो उसकी तलाश में रहता है। और अच्छे वर्ण के लिए दोस्तों कौन रहेगा, लेखक। एक सुबरन का मतलब यानी कि स्वर्ण मतलब सोना, जिसे चोर तलाशता रहता है। ठीक है, तो एक को कवि तलाश रहा है, एक को व्यभिचारी तलाशता है, और एक को चोर तलाशता है। तीनों के तीनों दोस्तों सुबरन के चक्कर में इधर उधर भटक रहे हैं। सुबरन। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं अलंकार दोस्तों, वक्रोक्ति अलंकार। वक्रोक्ति अलंकार क्या होता है, जहां बात किसी एक आशय से कही जाए और सुनने वाला उससे भिन्न दूसरा अर्थ लगा दे। जैसे मैंने आपसे किसी से कहा जाओ मत बैठो, इसके 2 मतलब निकलते हैं, जाओ मत बैठो, है ना। ये विराम चिन्ह पर डिपेंड करता है कि हमने कहां पर विराम चिन्ह लगाया है। ठीक, अब देखते दोस्तों इसका उदाहरण। जैसे एक उदाहरण है कि एक कबूतर देख हाथ में, पूछा कहाँ अपर है, कहा अपर कैसा वह उड़ गया सपर है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर अपर शब्द के 2 मतलब निकलते हैं। अपर जिसके पर ना हो, एक तो वो पर। ठीक है, और एक अपर का मतलब होता है दूसरा।
क्या होता है? दूसरा। यानी कि कबूतर, एक कबूतर को एक हाथ में देखा और कि पूछा कि दूसरा कहाँ है, तो उसने कहा कि दूसरा, मतलब उसको लगा अपर, मतलब कि वो पूछ रहा है कि बिना पर का था कैसे उड़ गया, तो वो कहता है कि वह उड़ गया, वह क्या था? सपर था, यानी कि उसके पर थे, इसलिए वह उड़ गया। ठीक, तो सुनने वाला इसको अलग अर्थ में लेके जा रहा है, वहां पर कैसा अलंकार हो जाएगा? वक्रोक्ति अलंकार हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों, पुनरुक्ति अलंकार। ये क्या होता है? जहां एक शब्द लगातार दो बार आए तथा उसके अर्थ समान हो। ठीक, जैसे धीरे धीरे, फिर बढ़ा चरण, बाल की कोलियों का प्रांगण। यहाँ पे धीरे धीरे शब्द आ रहा है, दोनों का मतलब सेम ही होता है। सखी निरख नदी की धारा, ढलमल ढलमल चंचल चंचल झलमल झलमल। दोस्तों दो बार आ रहे हैं शब्द, दोनों के मतलब एक से ही हैं। ठीक, तो यहाँ पर हमारा पुनरुक्ति अलंकार होगा। अब दोस्तों देखते हैं हम अर्थ अलंकार को। जहां शब्दों के अर्थ की वजह से काव्य में चमत्कार उत्पन्न हो, वहां पर अर्थ अलंकार होता है। अर्थ अलंकार के भेदों की दोस्तों बात करें तो कई भेद इसके होते हैं। ठीक है, हम कुछ महत्वपूर्ण वाले इसके पढ़ लेंगे जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहले है दोस्तों उपमा अलंकार। जहां अत्यधिक समानता के कारण एक वस्तु या प्राणी की तुलना दूसरी वस्तु या प्राणी से की जाती है, वहां पर उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार के दोस्तों तीन अंग होते हैं, चार अंग होते हैं। उपमेय, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म या फिर समान, और फिर वाचक शब्द। दोस्तों उपमेय वो होता है जिस व्यक्ति या वस्तु की तुलना की जाए। उपमान वो होता है जिससे तुलना की जाती है। और साधारण धर्म हम वो कहते हैं जिस उद्देश्य से ये तुलना की जाती है। और दोस्तों वाचक शब्द इसके, ये हमको याद रखने हैं। वाचक शब्द जिस शब्द से तुलना की जाती है दोस्तों उसे हम बोलते हैं वाचक शब्द, जैसे सम, समान, तरह, सरिस, सरीखे, सा, सी से आदि। दोस्तों वाचक शब्द से ही हमको पता चल जाएगा कि ये कौन सा अलंकार है। ठीक, जैसे पीपर पात सरिस मन डोला। दोस्तों यहाँ पर सरिस शब्द आ गया, वाचक शब्द मिल गया हमको। ठीक है, पीपर पात यानी कि पीपल के पत्ता, ये यहाँ पर उपमान कहलाएगा क्योंकि पीपल के पत्ते से तुलना की जा रही है। मन की तुलना की जा रही है तो मन हमारा क्या है? उपमेय। ठीक है, और डोल रहा है यानी कि किस उद्देश्य से की जा रही है तुलना? डोलने से, तो डोलना जो है हमारा साधारण धर्म है, और सरिस इसमें वाचक शब्द आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा उपमा अलंकार हो जाएगा। हाय फूल सी कोमल बच्ची, हुई राख की थी ढेरी। दोस्तों सी वाचक शब्द हमारा आ चुका है, केवल हमको इसी से पता चल जाएगा कि वाक्य में कौन सा अलंकार है। उपमा अलंकार का सम्राट तुलसीदास को माना जाता है। ठीक, अगला है दोस्तों रूपक अलंकार। ये क्या होता है? इसमें अत्यंत समानता दिखाने के लिए उपमेय और उपमान को एक कर दिया जाता है, अर्थात उपमेय उपमान में कोई भेद नहीं होता। इसकी खासियत दोस्तों ये होती है कि इसमें वाचक शब्द प्रायः नहीं होते हैं। जैसे मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं, यानी कि मुझे खिलौना चाहिए जो किसकी तरह है? चांद की तरह। वाचक शब्द इसमें नहीं है, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार होगा। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, मैंने राम स्वरूपी धन क्या कर लिया है? प्राप्त कर लिया है, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार होगा। और उदाहरण है दोस्तों इसके, चरण कमल बंदो हरिराई, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। ये सारे उदाहरण किसके हैं? रूपक अलंकार के। रूपक अलंकार का सम्राट भी दोस्तों तुलसीदास को माना गया है। अगला अलंकार देखते हैं दोस्तों उत्प्रेक्षा अलंकार। ये क्या होता है? जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसके दोस्तों वाचक शब्द आपको याद रखने, मनु, मनहु, मानो, जानो, जनुहु आदि शब्दों का प्रयोग होता है, वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे हरि मुख मानो मधुर मयंक, मानो शब्द आ गया तो दोस्तों ये हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। सोहत ओढ़े पीत पट, श्याम सलोने गात, मनहु नीलमणि सैल पर, आतप परियों प्रभात। दोस्तों मनहु शब्द हमको देख लेना है। ठीक है, तो ये हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। पाहुन ज्यों आए हो गांव में शहर के। ठीक है, ज्यों शब्द से पता चल जाएगा कि ये हमारा क्या है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। अगला दोस्तों हमारा अलंकार है अतिशयोक्ति अलंकार। जहां किसी व्यक्ति या वस्तु का वर्णन अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर किया जाता है, वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। ठीक, इसके उदाहरण है दोस्तों,
देख लो साकेत नगरी है यहीं, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। यानी कि जो साकेत नगरी है दोस्तों, यहाँ पर ऊंची ऊंची बिल्डिंग है, और ये कहा गया है बड़ा चढ़ा करके कि ये जो बिल्डिंग है ये ऊपर स्वर्ग तक जा रही है इनके रास्ते। तो इसका मतलब ये है कि इसकी तुलना कई बढ़ा चढ़ा करके की गई है। अगला है दोस्तों, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सारी जरी गई, गए निशाचर भाग। यानी कि हनुमान में की पूंछ में आग भी नहीं लगी और सारी लंका क्या हो गई, जल गई बिना आग लगी, और जो राक्षस वगैरह थे वो इधर उधर भाग गए। तो यहाँ पर हमारा अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा, क्योंकि बात को बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है। अगला उदाहरण है दोस्तों हमारा भ्रांतिमान अलंकार, जहां अत्यधिक समानता के कारण एक वस्तु में किसी दूसरी वस्तु का भ्रम हो जाता है। दोस्तों इसकी परिभाषा आपको याद रखनी है, ये एग्जाम में जनरली परिभाषा भी पूछ लेते हैं। ठीक है, जैसे नाक का मोती अधर की कांति से, बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से। दोस्तों नाक में तोते का और दांत की पंक्तियों में अनार के दाने का भ्रम हो जाने के कारण ये वाक्य का प्रयोग किया गया है। ठीक है, बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से, यानी कि जो तोते की नाक है वो भी लाल कलर की होती है, और जो बीज होते हैं अनार के वो भी लाल कलर के होते हैं। ठीक है, तो भ्रांति हो जा रही है किसकी, अनार के बीज की, मतलब भ्रांति हो जा रही है, ये भ्रम हो जा रहा है। ठीक, फिरन धरन नूतन पथिक चल चकित चितभाग, फूलियों देखी पलास वन, समुझे समुझी दावाग। यानी कि पलास के फूल की सुंदरता के कारण उसे जंगल की आग कहा गया है। दोस्तों जो पलास का फूल होता है, ठीक है, वो आग के कलर का होता है, ऑरेंज कलर का या लाल कलर का, और वह इतना खिला हुआ है कि पूरे जंगल में ऐसा लग रहा है जैसे आग लग गई हो। यानी कि इसको ऐसा समझ लिया गया है कि जंगल में आग लगी गई है पलाश के फूल से। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या हो गया, भ्रांति हो गई है। अगला अलंकार है दोस्तों हमारा विभावना अलंकार, जहां किसी कारण के बिना ही कार्य के होने का वर्णन हो वहां पर विभावना अलंकार होता है। जैसे बिन पग चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु करम करे विधि नाना। यानी कि बिना पैरों के चल रहा है, बिना कानों के सुन रहा है, बिना कर्म के ही कई प्रकार के फलों की वह इच्छा कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा विभावना अलंकार है, कारण के बिना ही कार्य के होने का वर्णन दिया गया है। आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु बाती वक्ता बड़ जोगी। यानी कि हाथों के बिना काम करने और मुख के बिना सभी रसों का भोग करने के, वाणी के बिना वक्ता होने की बात कही गई है। तो यहाँ पर हमारा विभावना अलंकार हो जाएगा। आई होप दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है, चलिए उन पर एक नजर डाल लेते हैं। हेलो फ्रेंड्स, हमारा पहला प्रश्न है, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, बहु रह गया दोस्तों, तरुवर बहु छाए में कौन सा अलंकार है। तो दोस्तों इसमें हमारा अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि एक ही वर्ण की ता वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, तो यहाँ पर हमारा अनुप्रास अलंकार होगा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, चरर मरर खुल गए अरर स्वस्फुटों में से कौन सा अलंकार है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं रा 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 रा, इस वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, तो यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार होगा। हरि पद के कोमल कमल से, इसमें कौन सा अलंकार है। तो दोस्तों इसमें हमारा उपमा अलंकार है। उपमा अलंकार के दोस्तों ने बताया था सा सी से इस प्रकार के से जो वाचक शब्द आते हैं वहां पर हमारा उपमा अलंकार होता है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं, चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है। तो दोस्तों इसमें हमारा रूपक अलंकार होगा। उपमेय और उपमान की तुलना तो की गई है, लेकिन किसी वाचक शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कनक कनक ते सौगुनी मारकता अधिकाय, या खाए बोराए जग वापाए बोराए। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। तो दोस्तों इसमें मैं आपको बता चुका था, जो इसमें हमारा अलंकार होगा वह हमारा है यमक अलंकार। पहले कनक का मतलब सोना है, दूसरे का मतलब धतूरा था। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे कनक के दो मतलब निकल कर आते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक घोड़ा था उस पार। ठीक दोस्तों, यहाँ पर हमारा कौन सा अलंकार होगा। देखो आगे बहुत बड़ी नदी है और उसको कैसे उस पार किया जाए, ये अभी महाराणा प्रताप सोच रहे हैं
ये सोच भी नहीं पाए थे कि घोड़े ने इतनी देर में उस नदी को पार कर दिया। तो दोस्तों इसमें यहाँ पर बात को बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है, तो इसलिए यहाँ पर जो अलंकार होगा वो आपका अतिशयोक्ति अलंकार होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दिव सावसान का समय मेघमय, आसमान से उतर रही है वह संध्या सुंदरी परी सी, धीरे धीरे। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो दोस्तों इसमें हमारा जो कीवर्ड है दोस्तों, वाचक शब्द है, वो सी आया है और ये हमारे उपमा अलंकार में आता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपमा अलंकार। दोस्तों उपमा का मैंने बताया था सरस, सरिस, सा, सी, ठीक है, से, तरह, इस प्रकार के जो भी वाचक शब्द आएंगे वो हमारे उपमा अलंकार कहलाएंगे। ठीक। अगला प्रश्न है, 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है, में कौन सा अलंकार है? तो दोस्तों इसमें हमारा यमक अलंकार है। ठीक है, बेर का मतलब, एक का मतलब पहर होता है और एक संख्या के लिए प्रयोग किया गया है। 3 बार खाती थी मतलब, है ना। चलिए अगला देखते हैं, मधुर मधुर मेरे दीपक जल, इसमें कौन सा अलंकार होगा? तो दोस्तों इसमें जो हमारा अलंकार है वो हमारा अनुप्रास अलंकार है। माँ वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है यहाँ पर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अति मलिन वृष भानु कुमारी, अधोमुख रहित उरद नहीं चितवन, ज्यों गतहारे थकित जुआरी, छूटे चिहुर बदन कुमिलानो, ज्यों नलिनी हिमकर की मारो। तो दोस्तों यहाँ पर अगर मैं कहूं तो कौन सा अलंकार होना चाहिए? यहाँ पर आपका इसमें वाक्य में दोस्तों जो हमारा कीवर्ड है वो हमें मिला है ज्यों। ठीक है, तो ज्यों, जनहु, मनहु, जानहो, इस प्रकार के जो वाचक शब्द हमको मिलते हैं वहां पर हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। 10th का बी हो जाएगा सही उत्तर। ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं, अलंकार की पहचान करें। तो दोस्तों ये अलंकार हो जाएगा रूपक अलंकार, बिना वाचक शब्द के तुलना की गई है तो रूपक अलंकार हो जाएगा। कबीरा सोई पीर है, जे जाने पर पीर, जे पर पीर न जानई, सो काफिर बे पीर। तो दोस्तों इसमें हमारा जो अलंकार है वो है यमक अलंकार, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं। संदेशनी मधुवन कूप भरे, में कौन सा अलंकार है? तो दोस्तों इसमें जो हमारा अलंकार है वो है अतिशयोक्ति अलंकार, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। पट पीत मानहु तड़ित रुचि, सुचि नौमी जानक सुतावरम, में कौन सा अलंकार है? तो दोस्तों इसमें हमें मानहु शब्द मिला है। ठीक है, मानहु जानहु हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार में आता है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। रहीमन जो गति दीप की, कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारे लागे, बढ़े अंधेरो होए। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो दोस्तों इसमें हमारा श्लेष अलंकार है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ध्वनिमय करके गिरी कंदरा, कलित कानन केली निकुंज को, प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो दोस्तों यहां पर हमारा वृत्त्यानुप्रास अलंकार हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। कुंद इंदु सन देह, उमा रमन वरुण अमन, में कौन सा अलंकार है? तो दोस्तों इसमें जो हमारा अलंकार हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा समदेह उमा रमन। ठीक है दोस्तों, इसमें अलंकार हो जाएगा हमारा उपमा अलंकार। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। जहां बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए वहां कौन सा अलंकार होता है? दोस्तों ये बताया था मैंने आपको, विभावना अलंकार होगा वहां पर। जहां उपमेय में अनेक उपमानों की शंका होती है वहां कौन सा अलंकार होता है? तो दोस्तों वहां पर संदेह अलंकार होता है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मुख बाल रवि समलाल होकर ज्वाल सा बोधित हुआ, अलंकार बताइए। तो दोस्तों इसमें हमारा जो अलंकार होगा वो उपमा अलंकार होगा, कीवर्ड हमको मिल गया इसमें सा। ठीक। अगला है, शशि मुख पर घूंघट डाले, कौन सा अलंकार है? तो दोस्तों इसमें जो हमारा अलंकार है वो हमारा है रूपक अलंकार। सहस्त्र बाहु सम सुप रिपु मोरा, नीचे दिए गए अलंकार पहचानिए। तो दोस्तों इसमें हमारा उपमा अलंकार है, सम शब्द आ चुका है। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा।
ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।